हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के स्टूडेंट के लिए आज हमने लेकर आया है लेसन थर्ड, द राइट चॉइस। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तुरंत बिना देर किए। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्सुक था। इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम। उसके एग्ज़ाम का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियां या उसकी छुट्टी शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। वह बहुत ही उत्सुकतापूर्वक अपने घर आया। एज सुन एज ही रिच्ड होम ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। जैसे ही वह घर पहुंचा, वह अपने बैग को एक कमरे में रखा एंड रैन टूवर्ड हिज ब्रदर्स रूम। इसके बाद वह अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम आर नॉट येट ओवर, हिज मदर सेड। उसकी माँ बोली, राकेश तुम अपने भाई को डिस्टर्ब मत करना, उसका एग्जामिनेशन हिज एग्जामिनेशन आर नॉट एट ओवर, उसका जो एग्ज़ाम है अर्थात अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुआ है। हिज मदर साइड, उसकी माँ बोली। ठीक है बच्चों। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश मतलब निराश होकर अपने रूम के तरफ लौटा। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। उसके भैया अर्थात उसके भाई मुकेश बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जैसे 10th या 12th का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा होगा। His parents did not want मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई डिस्टर्ब या परेशान करे। A little later his mother called out। थोड़ी देर बाद उसकी माँ मतलब आवाज़ दी, राकेश। यस मदर, ही आंसर्ड। वो तुरंत उत्तर दिया, हाँ माँ। एंड रस्ड टू हर रूम, और उसकी रूम की तरफ दौड़ा। कौन? राकेश गया। व्हाट इज इट मदर, क्या है मम्मी? ही आस्क्ड क्यूरियसली मतलब कि वह उत्सुकतापूर्वक पूछता है या पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। जो मुकेश के रूम का जो टेबल लैंप है वह काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे आवश्यकता है। किसकी? मरम्मत की आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ। सी सैड, वह बोली। मदर, कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, ही इज सो गुड एट इट। कि मम्मी, क्या मुकेश इसको सही नहीं कर पाया? वह तो इस कार्य में अच्छा है। सैड राकेश, राकेश कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, राकेश बहस मत करो। डू एज योर आर टोल्ड, जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। सी सैड स्टर्नली, वह कठोरतापूर्वक कही। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सैड। संयोगवश यह पूरी बातचीत को मुकेश सुना और आया, बोला, ओ मदर, ए माँ, प्लीज़ लेट मी ट्राई, कृपया मुझे प्रयास करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटे भी तो नहीं लगेंगे इसमें। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, सी सैड फर्मली। वह पुनः कही कि नहीं, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, जाओ और पढ़ो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। मुकेश अपने कमरे की तरफ गया, लेकिन वह अपने अध्ययन में अर्थात अपने पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। He was eager to use this electric tools kit।
वह अपने विद्युत उपकरणों का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल उत्सुक था। मुकेश हैज सेलेक्टेड ईच टूल विथ ऑलमोस्ट केयर। मुकेश अपने इलेक्ट्रिक टूल को बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनाव किया था या उसको व्यवस्थित किया था। ही केप्ट लुकिंग एट इट। वह उसको देखा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। यानी कि वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका, अंततः गॉट अप उठा, टू फिक्स द लैम्प मतलब कि वह लैम्प को फिक्स अर्थात लैम्प की मरम्मत करने के लिए उठा। बाय द टाइम राकेश रिटर्न। जब तक राकेश लौटता, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। मुकेश ने तो मतलब लैम्प का मरम्मत कर दिया या कर चुका था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। मुकेश तुम तो प्रतिभाशाली हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट। मैं जानता था कि तुम इसको करने में योग्य हो। एक्सक्लेम्ड राकेश। राकेश अचंभित होकर के कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सेड द अनदर द इलेक्ट्रीशियन। कि राकेश बोला और कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर यादव, जो कार्य था मेरा वह पहले ही हो चुका था। सेड द मतलब कि ऑथर अप टू द इलेक्ट्रीशियन। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से बोला। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। मैं निश्चित हूँ मुकेश तुमने इस कार्य को कर दिया। यू ऑलरेडी हैव एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। तुम्हारे तो घर में पहले से ही एक अनुभवी इलेक्ट्रीशियन है। मिस्टर यादव सैड एंड लेफ्ट विथ अ स्माइल। मिस्टर यादव कहे ऐसा बोले और मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडी, मदर टोल्ड मुकेश। माँ मुकेश से कही कि अब तुम अपना समय को बर्बाद ना करो, जाओ और तुम अपना पढ़ाई में मन लगाओ। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, उसके रिजल्ट का जिस दिन घोषणा होना था, मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स। मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। मुकेश अपने कक्षा में टॉप किया था। मदर माँ कहती है, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। अब तुम्हारे लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना सरल हो जाएगा। मुकेश कहता है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज। फादर ने मदर से कहा कि माँ मैं कॉलेज को पसंद नहीं करता, कॉलेज में नहीं चाहता हूँ। फादर आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। पिताजी मैं एक ऐसे कोर्स में दाखिला लेना चाहता हूँ जो मेरे पसंद के अनुसार, जो मेरे हॉबी के अनुसार पेशा भी हो सके, अर्थात बिजनेस या धंधा भी हो सके, ताकि उसका भविष्य में रोजी रोटी भी चल सके। ठीक ना। तो आगे है, द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर। अगले दिन वह अपने पिता के साथ एक तकनीकी शिक्षण संस्थान में गया। देयर ही गेन्ड एडमिशन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। और वह अपने इच्छा के अनुरूप कोर्स में एडमिशन करा लिया। ए कपल ऑफ ईयर
2 वर्षों के बाद everyone looked cheerfully as they walked cut off the house. Mukesh had set up a new shop and they were going to his inauguration. इनॉर्गेनेशन कहने का मतलब कि मुकेश जो था वह 2 वर्षों के बाद एक नया दुकान सेटअप किया था या व्यवस्थित किया था एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, और उसके उद्घाटन समारोह में मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड। मुकेश राकेश को कहा एंड कट द रिबन, और मुकेश राकेश को कहा कि आगे आओ और जो फीता होता है उसको काट करके उसका उद्घाटन करो। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। प्रत्येक लोगों ने तालियां बजाई और मुकेश के अच्छे भविष्य, अच्छे होने के लिए या अच्छे भविष्य की कामना किए। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आ गया होगा, और आप इस को बार बार करके देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक ना बच्चों? तो ये रहा आपका यह क्लास 8th का लेसन। अच्छा, तो चलते हैं, बाय बाय।